सो ये है फायरबोल्ट ड्रीम, जो कि एक एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच है 4G सिम कनेक्टिविटी के साथ जो है ये आती है। अप्रोक्स 7,000 रुपीज़ के आसपास जो है इसकी प्राइस मार्केट में रहती है। पर अगर आपको 4 या 5 से ज़्यादा अगर स्मार्ट वॉच खरीदनी है तो आप जो है फायरबोल्ट की तरह ये स्मार्ट वॉच अलीबाबा से जो है वो खरीद सकते हैं, वो भी 3,000 रुपीज़ के आसपास। एंड यस, आपको ये फ्री में ब्रांडिंग कस्टमाइज करने का ऑप्शन भी जो है वो देते हैं। अगर और ज़्यादा बल्क में अगर आपको खरीदना है तो इससे सस्ता भी जो है आपको पड़ेगा। बाकी 2 दिन से जो है मैं इस स्मार्ट वॉच को जो है वो टेस्ट कर रहा हूँ, सॉरी इस प्रोडक्ट को जो है मैं टेस्ट कर रहा हूँ। एंड अब मैं जो है काफ़ी डिप्रेशन में जा चुका हूँ, क्योंकि मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि इसके जो प्रोज एंड कॉन्स का जो टेबल है इसके प्रोज सेक्शन में मैं क्या लिखूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड 7,000 रुपीज़ वेस्ट करने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा इस प्रोडक्ट के प्रोज एंड कॉन्स सिंपल एंड क्विक वे में। स्टार्ट करते हैं इसके प्रोज से। तो लुक एंड बिल्ड इसके जो है प्रोज में काउंट हो सकता है। वैसे डिज़ाइन तो जो है वो एप्पल वॉच की कॉपी ही है, बट ठीक है, आप इसे एप्पल वॉच इंस्पायर डिज़ाइन कह सकते हो। अभी इस प्रेजेंट में जो 70% स्मार्ट वॉचेज है मार्केट में वो ऐसे सिमिलर डिज़ाइन के साथ ही जो है वो आती है, तो यूनिक इसमें कुछ भी नहीं है। बट हाँ, लुक वाइज ये खराब नहीं लगती है। बाकी बिल्ड क्वालिटी भी जो है इसकी काफ़ी डिसेंट है, कह सकते हो कि प्राइस के हिसाब से ठीक है। मेटल जैसी है, इस वजह से जो है एक सॉलिड एंड टफ जो है ये लगती है। बाकी कंफर्ट जो है इसका वो एवरेज है, बहुत ज़्यादा जो है ये कंफर्टेबल नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ दिखती ही बल्कि नहीं है, ये है भी बल्कि। अप्रोक्स 64 ग्राम जो है इसका वेट है, जो एक स्मार्ट वॉच के हिसाब से जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जो न्यू एप्पल वॉच अल्ट्रा है वो भी काफ़ी ज़्यादा बल्कि है, उसका जो वेट है वो अप्रोक्स 62 ग्राम है, बट वो उसकी जो डिज़ाइन है और उसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतना अच्छा है कि वो फील नहीं होता है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा नहीं है, कुछ टाइम बाद ये अनकंफर्टेबल लगने लगती है। तो 24 आवर्स इसको पहने रखना जो है एक बहुत बड़ा टास्क जो है वो बन जाता है। बाकी थोड़ा जो ये कंफर्ट इसमें अच्छा है वो इसके जो है स्ट्रेप बेल्ट है उसके वजह से है। अच्छी बात यह है कि इसमें जो है काफ़ी सारे अलग अलग स्ट्रेप बेल्ट के ऑप्शन आपको इसके साथ मिल जाते हैं, तो आपको जो मटेरियल कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से आप स्ट्रेप बेल्ट को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो खरीदते टाइम। वैसे ये डिटेचेबल है एंड ऐसी सेम डिज़ाइन सारे आजकल के स्मार्ट वॉचेस में ही देखने को मिलती है, तो आप आफ्टर मार्केट भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी जो है वो खरीद पाओगे। डिस्प्ले की बात करें तो मेरा रिएक्शन जो है यहाँ पे 50-50 है। 2 इंच की IPS डिस्प्ले इसमें मिलती है 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एंड 600 नीट ब्राइटनेस के साथ। डिस्प्ले की क्वालिटी ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है, बट प्राइस के हिसाब से कह सकते हो कि ठीक है। रिजोल्यूशन वाइज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज जो है यहाँ पे लगता है। वैसे ब्राइटनेस तो इसकी डिसेंट है, बट फिर भी 60 नीट ब्राइटनेस जो है जैसा फील इसमें कहीं नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की, तो सबसे पहले है परफॉर्मेंस। तो इसमें आपको 4 कोर Cortex A52 चिपसेट मिल जाती है, 2GB रैम है, 16GB स्टोरेज है, जिसमें से अप्रोक्स 5 to 6GB आपको रिजर्व रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। एंड OS इसमें आपको मिलती है Android 8.1 विद कस्टम स्क्रीन। याद रहा एंड्रॉइड OS है ना कि एंड्रॉइड Wear OS, इन दोनों में जो है वो काफ़ी फर्क है। ज़्यादातर लोग जो है एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच को जानते हैं वो Wear OS के वजह से जो है वो जानते हैं, उनको लगता है कि वो सेम एक्सपीरियंस जो है इसमें मिलेगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Wear OS एक जो है पैच है जो एंड्रॉइड OS के ऊपर लगता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, प्लस बहुत सारे स्मार्ट वॉचेस रिलेटेड फीचर जो है आपको उसमें मिल जाते हैं जो आपको इस वॉच में नहीं मिलेंगे। एंड सच बताओ तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हो कि अब ठीक है, इतनी कम प्राइस पे एंड्रॉइड OS मिल रही है, प्लस 4G सिम कनेक्टिविटी मिल रही है, तो और क्या चाहिए। बट ऐसा नहीं है। अभी मैं डिटेल में बात करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्मार्ट वॉच जो है वो बहुत महंगी है। इनफैक्ट इससे खरीदने का जो है कोई पॉइंट भी जो है वो नहीं बनता है। अब इसको यूज़ करते टाइम जो है वो ऐसा ही लगता है कि आप कोई नॉर्मल स्मार्टफोन जो है वो यूज़ कर रहे हो, बट एक छोटी 2 इंच की स्क्रीन के साथ। Wear OS या फिर कोई दूसरी वियरेबल OS स्क्रीन यहाँ पे नहीं है, तो वो स्मार्ट वॉच वाली जो फील है वो इसमें मिसिंग है। प्लस ये कस्टम स्क्रीन है, तो आई एम नॉट श्योर कि इसमें कोई अपडेट जो है वो आएगा। एंड बाकी एंड्रॉइड तो आपके पास है ही, तो प्ले स्टोर का एक्सेस आपको इसके अंदर मिल जाता है। आप फ़ोन की तरह इसमें भी जो है कोई एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, यूट्यूब, गूगल मैप, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, ऊबर, कोई भी ऐप जो आप इसमें डाउनलोड कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि ना ही प्रोसेसर इतना पावरफुल है और ना ही OS जो है इतनी ऑप्टिमाइज है, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्लो एंड लैग फील जो है वो करवाता है। तो एक टाइम के बाद आप जो है इसे यूज़ करने में जो है आपका मन जो है वो नहीं करेगा। एंड दूसरा रीज़न ये है कि बहुत जल्दी ये हीट भी जो है वो हो जाती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम जो है यहाँ पे है। बाकी यस, मैंने गेम भी इसमें खेल के जो है वो टेस्ट किया था। अब फ्री फायर, PUBG जैसी गेम तो आप छोड़ ही जाओ, टेम्पल रन ही जो है मैंने इसमें टेस्ट कर लिया था, उसको भी खेलना काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज डिस्प्ले का जो टच है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव जो है वो नहीं है, तो वो मज़ा नहीं आएगा आपको खेलने में। तो कोई बेसिक गेम आई थिंक आप इसमें खेल पाओगे, उससे ज़्यादा तो जो है कुछ नहीं कर पाओगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक मुझे इसमें लगा वो है फिटनेस ट्रैकिंग, एंड यही आके ये क्लियर हो जाता है कि ये स्मार्ट वॉच तो नहीं है, पता नहीं जो ये क्या है। सो बाय डिफ़ॉल्ट फिटनेस ट्रैकिंग को लेके बहुत कम ऑप्शन जो आपको इसके अंदर मिलते हैं। हार्ट रेट ट्रैकिंग, कुछ बेसिक स्पोर्ट मोड से इसके अंदर नॉर्मल वॉक एंड रनिंग ट्रैकिंग के ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। इसके अलावा कोई और ऑप्शन जो नहीं मिलता। अब प्रॉब्लम ये है कि लाइक नॉर्मल बेसिक स्मार्ट वॉच या फिर Wear OS वॉच की तरह बेसिक फिटनेस इन्फॉर्मेशन इजीली इसमें एक्सेस नहीं हो सकती, और डिटेल तो लगभग ना के बराबर है। एंड अगर स्लीप ट्रैकिंग, SpO2 ट्रैकिंग, ये डिटेल आपको रिपोर्ट चाहिए डिटेल में, तो आपको थर्ड पार्टी ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करनी होगी। लेकिन चलिए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेंगे। अब गूगल फिट ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हो।
बट उसके साथ ठीक से डेटा सिंक्रोनाइज जो है यहाँ पे नहीं होता है। तो काफ़ी बार होता है, काफ़ी बार नहीं होता, तो ये भी एक अलग प्रॉब्लम जो है इसमें है। एंड जो सेंसर है इसके वो भी कुछ प्रॉमिसिंग नहीं है, हार्ट रेट तो फिर भी ठीक है, बट स्टेप ट्रैकिंग बिल्कुल भी जो है वो एक्यूरेट नहीं है। नो डाउट 100% एक्यूरेट कोई भी नहीं होता, बट एरर मार्जिन 25 से 30% से ज़्यादा है। तो फिटनेस ट्रैकिंग आपकी मेन प्रायोरिटी है, देन मैं कहूँगा कि आपको इस वॉच से जो है 1000 किलोमीटर दूर रहना चाहिए। बाकी स्लीप ट्रैकिंग के लिए जो मैंने इसमें स्लीप साइकिल ऐप जो है डाउनलोड की थी, ट्रैक तो जो वो ठीक से हो जाता है, बट इसका जो बैटरी बैकअप है वो इतना ज़्यादा ख़राब है कि 95% बैटरी के साथ मैं 2 बजे जो है आई थिंक रात को सोने के लिए गया था, और मॉर्निंग में 8 बजे जब मैं उठा तो मैंने देखा कि रात को 5 बजे जो है बैटरी 0% हो गई थी और वॉच जो है वो टॉप हो गई थी। तो सॉरी कि मैं सक्सेसफुली जो है स्लिप ट्रैकिंग जो है वो टेस्ट नहीं कर पाया, बट हॉनेस्टली बैटरी बैकअप जो है इसका बहुत बड़ा जो है वो ड्रॉबैक है। एंड इसका मेन रीज़न है ये अनऑप्टिमाइज ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड इस रीज़न से अभी कोई बड़ी ब्रांड जो है प्लेन एंड्रॉइड के साथ स्मार्ट वॉच जो है वो नहीं निकालती है। सब गूगल वियर ओएस के साथ ही जो है वो वॉच निकालते हैं। तो अगर आपका जो हाई या फिर मॉडरेट यूज़ है तो आई थिंक आपको एक दिन भी मुश्किल से इसका बैटरी बैकअप जो है आपको इसमें मिलेगा। तो ये हर दिन आपको जो है चार्ज करने की जो है ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी ये चार्जिंग टाइप तो बहुत ज़्यादा नहीं है, अप्रोक्स 2 आवर के अंदर जो है ये फुल चार्ज जो है वो हो जाती है। अब बात करें कनेक्टिविटी की, तो इसमें आपको जीपीएस, ब्लूटूथ, वाईफाई के साथ साथ जो है 4G सिम कार्ड कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो इसका एक प्राइम सेलिंग पॉइंट है। अब ब्लूटूथ इसमें पुराना है, 4.2 है, एंड वाईफाई जो है ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड ही सपोर्ट करता है। 5 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई बैंड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी कनेक्टिविटी को लेकर इसमें कोई मेजर कंप्लेंट जो है मेरी नहीं है। मैंने 4G सिम के साथ जो है इसको यूज़ किया था, एंड नेटवर्क या फिर डेटा स्पीड को लेकर मुझे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखी। इवन वाईफाई एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को भी आप सही कह सकते हो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं है। बट ये है कि 4G सिम के साथ साथ जो बैटरी बैकअप जो है वो काफ़ी कम जो है इसका हो जाता है। बाकी कॉल एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो आई एम नॉट श्योर कि मेरे इस पर्टिकुलर डिवाइस में ये प्रॉब्लम है या सब में है। आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका जो स्पीकर है वो वर्क जो है वो नहीं कर रहा है। माइक्रोफोन तो ठीक से वर्क कर रहा है, तो कॉल एक्सपीरियंस कैसा है वो मैं सही से जो है वो टेस्ट नहीं कर पाया। माइक्रोफोन मैंने टेस्ट किया था, वो डिसेंटली जो है वो वर्क करता है, बट येस इतना ज़्यादा इस पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि आप अपना स्मार्टफोन जो है वो घर पे ही रख दो। बाकी ये भी आपके लिए जो है वो जानना ज़रूरी है कि इसमें आपको कोई एप्लीकेशन सपोर्ट जो है वो नहीं मिलता। तो वीआर ओएस वॉच या फिर कोई नॉर्मल स्मार्ट वॉच की तरह आपके फ़ोन के साथ इसे आप जो है वो कनेक्ट नहीं कर सकते। ऐप नोटिफिकेशन, कॉल, मैसेज या सब कुछ जो आप फ़ोन का जो है इसमें एक्सेस नहीं कर सकते, और ना ही इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ऑटो ब्राइटनेस, ऑटो एक्टिविटी डिटेक्शन जैसे फीचर जो है मिलते हैं। इसके अलावा वॉलपेपर के ऑप्शन भी जो है यहाँ पे आपको काफ़ी लिमिटेड मिलते हैं। सो येस, प्रोज के मुकाबले कॉन्स की लिस्ट जो है यहाँ पे काफ़ी लंबी है, तो मैं तो ये वॉच जो है किसी को भी रिकमेंड नहीं करता। ये सच में जो है वो पैसा वेस्ट है। अगर आपको सच में एक अच्छी स्मार्ट वॉच खरीदनी है तो 7000 रुपीज़ में थोड़ा और पैसा ऐड कर लो, एंड गैलेक्सी वॉच 4 जो है आप जो है वो खरीद सकते हो। गूगल वीआर ओएस एक्सपीरियंस आपको वहाँ पे मिल जाएगा, एंड एक ट्रस्टेबल फिटनेस ट्रैकिंग भी जो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ज़्यादा फर्क नहीं है, 9000 रुपीज़ के आसपास जो है इजीली खरीदने के लिए मिल जाती है, एंड काफ़ी बार सेल में बैंक डिस्काउंट मिला कि इजीली 6 से 7000 रुपये में भी जो है वो खरीदने के लिए मिल जाती है। उसका सिम कार्ड वाला जो वेरिएंट है वो थोड़ा सा महंगा है, बट बिलीव मी उसको उसकी आपको जो है उतनी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल वेरिएंट भी जो है वो काफ़ी सही है। बाकी इसके बदले जो है आप कोई नॉर्मल सी जो है बेसिक सस्ती एमएस फिट की या फिर रियलमी या फिर शाओमी की अगर स्मार्ट वॉच खरीदते हो तो वो भी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है वो होगा। सो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। आई होप कि आपको इस वीडियो से जो काफ़ी हेल्प मिली होगी। अब हमारी वेबसाइट गीकमैन पे जो है बेस्ट स्मार्ट वॉचेस अंडर 10,000, 5,000 या फिर 3,000 रुपीज़ की जो लिस्ट है वो चेक कर सकते हो, ताकि एक बेस्ट एंड लेटेस्ट स्मार्ट वॉच खरीदना आपके लिए जो है वो आसान रहा है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए।